हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज हम बात करते हैं कैपेसिटर का एक ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, है ना, थंबनेल में। तो हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर और फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और फिर हम बात करेंगे इसके कि किस प्रकार से इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाली है। तो आज के क्लास का जो एजेंडा रहेगा हमारा, वो एजेंडा रहेगा नोडल एनालिसिस के एप्लीकेशन को लेकर रहेगा, है ना। तो नोडल एनालिसिस क्या काम करता है? नोडल एनालिसिस की मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है आप लोगों को, है ना। चैनल पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके। कैपेसिटी, है ना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यानी वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो आज के क्लास का एजेंडा जैसा आपने देखा कि ऐसे सर्किट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उनको सॉल्व कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ आज के अपने वीडियो में करनी है। चलो तो बात को शुरू करते हैं। बात को शुरू करने से पहले एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, वहां पर भी आप मेरे बेहतरीन वीडियोस जाकर देख सकते हैं, है ना। और अनअकैडमी पर कुछ बेहतरीन चीज़ें अभी शुरू हुई है, जैसे कि T20, है ना, चैंपियन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर क्या मिलेगा, 20 मिनट्स मिलेगा आपको और 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको आपको सॉल्व करना है और इससे आपका कंपेरिजन हो जाएगा बाकी लोगों की कंपेरेटिवली कि आपका प्रिपरेशन का, है ना, मोमेंटम कहाँ तक चल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, श्याम भाटिया, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स आप कोड यूज़ कर सकते हो, है ना। श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर डाल के आप अपना जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो आप आगे कर सकते हैं। ये आपका इनवाइट कोड है। आगे बढ़ते हैं पर फिर आपके पास जो एक्सेल अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हेड स्टार्ट है, जिसमें IIT JEE की प्रिपरेशन को गाइड किया जाता है बाय रैंकर्स और टॉप एजुकेटर के द्वारा। और ये अक्टूबर 30 को, है ना, 11 बजे से 1:15 बजे तक रहेगा, है ना। ये एक टाइप का वेबिनार है या यूँ कहो कि एक सेमिनार की तरह है ना, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और काउंसलिंग से रिलेटेड बातें पूरी की जाएगी उन टॉप क्लास के लोगों के द्वारा, है ना। वो एजुकेटर भी रहेंगे और कुछ रैंकर्स भी रहेंगे, तो आप इसको मिस ना करें। आप इसको जल्दी से जब भी हो तब आप टाइम निकाल कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात एक्सेल में आती है कि जो स्टूडेंट 10th के हैं या 11th के हैं उनको आपको 10 बजे ज्वाइन करना है और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा, है ना। अगर आप 12th के हैं या ड्रॉपर हैं तो आपको 11:15 बजे ज्वाइन करना है और इन टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि मेंस 22 और 20 इसका नाम है, और 27 ऑफ द अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया और अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर आपको गाइड करेंगे, है ना, आपको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनवाइट कोड आपको वही श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करना है, ठीक है। और एक्सेल बैच 20 और चल रही है, जो भी ये भी अक्टूबर आप 27 से स्टार्ट होंगे। इसमें भी टॉप क्लास के एजुकेटर आपको गाइड करेंगे और आपको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एक बेहतरीन टिप्स, है ना, और ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप अपनी JEE की प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्रिड दिख रहा है, जिस ग्रिड में जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अनअकैडमी की मदद से, है ना, सिलेक्ट हुए, तो उनको अनअकैडमी के चैंपियंस कहे जाते हैं। और ये 2020 JEE एडवांस का रिजल्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी इन्हीं कहीं लाइनों में अगले साल, है ना, आपका फोटो लगे। अनअकैडमी के और भी बहुत सारे जो ग्रिड है, लोग जो सिलेक्टेड है, उनको आप देख सकते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि इसमें कितना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यस, है ना। ईच कैपेसिटर और इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप? नथिंग बट, कुछ भी नहीं करना है, इसमें हम अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस, है ना। इससे सारी चीज़ पता चल जाएगी आपको, है ना। तो देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? नथिंग बट 10 वोल्ट आ जाएगा। से देखो यहाँ सिमेट्री का कंसेप्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यस सर, यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा। यहाँ 10 वोल्ट है, यस सर, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब स्टडी स्टेट पर, स्टडी स्टेट मतलब आफ्टर क्लोजिंग स्विच लॉन्ग टाइम t=∞ पर आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटी निकालना है। 6 पे, 3 पे, ये 6 है, ये 3 है, ये 3, इन सब पे निकालना। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये वीटी स्टोन है, नहीं है वीटी स्टोन। क्यों? क्योंकि अगर 6/3 करेंगे और 3/6 करेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1/2, है ना। तो वीटी स्टोन तो नहीं है, तो यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा। वेरी गुड। बट यहाँ से आप इधर चलेंगे तो लेट से आपने x का गेन किया,
है ना, एक्स के वोल्टेज का गेन किया। अब यहाँ आए तो यहाँ पर एक ऐसा जंक्शन मिला जिसमें 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड का 2 कैपेसिटर लगा। मतलब यहाँ से देखने पर सर्किट कैसा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ऐसे ही 10 वोल्ट यहाँ पर दिया गया, यहाँ से आगे चलो, यहाँ से यहाँ आओगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 माइनस एक्स आ गया। यस सर, है ना। ये माइनस एक्स क्यों करा, क्योंकि जितने का इधर गेन हुआ चलने पर उतना ही यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर भी सिमेट्री है। यहाँ से देखो ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे आया तो ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रो। यहाँ से देखने पर भी सर्किट एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पर देखने पर भी सर्किट एक जैसा दिख रहा है। मतलब ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट हो गए। तो यहाँ से एक्स का गेन हुआ तो यहाँ से एक्स का ड्रॉप हो गया। ये पोटेंशियल का असाइनमेंट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नोडल लगाऊंगा, है ना। ये तो क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। तो अब हम क्या लगाने वाले हैं, है ना, नोडल लगाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नोडल लगा दिए, कहाँ पे भी लगाना, यहाँ पे लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाए, एक्स माइनस 10 हो गया, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया आपके पास। तो ये क्या लिखेंगे आप, x, है ना, माइनस कितना हो गया 10, यस सर, इनटू कितना है ये वाला 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड लिख दिया, प्लस आप क्या करेंगे x माइनस, है ना, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है -10 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। यस सर, ये कितना है 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 माइक्रोफेरेड। ये क्यों लिख रहा हूँ, Q इक्वल टू CV होता है। यस सर होता है। तो चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम क्या मस्ट भी 0 होना चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पर मस्ट भी 0 होना चाहिए। तो Q इक्वल टू CV, C क्या है, जो कैपेसिटी दी गई है, V क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस अपन ने असाइन कर लिया। अब यहाँ पे कितना करना है, प्लस क्या करेंगे आप, x माइनस ये हो गया। अब अपने पास x माइनस 10 हो गया, x माइनस 10 है। अब ये बचा है x माइनस 0, यस सर, x माइनस 0 बचा है, इंटू कितना है 6 माइक्रोफेरेड। तो ये तो अगर इक्वल टू 0, ये करना जरूरी है। ये करना आ गया तो आगे की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको खोल दो, ये 3x माइनस 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, और ये करा तो ये 6x माइनस 30 प्लस ये कितना हो गया 6x हो गया, इक्वल टू 0। अब 3x और 6x, तो ये 15x हो गया, है ना। और माइनस कितना हुआ 30 और 30 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60/15, नथिंग बट 4 वोल्ट आ गई। अरे वाह, ये 4 वोल्ट आ गई। तो बस अब सो जाइए, टेंशन नहीं है। अब 4 वोल्ट आने पर आप सब कुछ काम कर सकते हैं। ये 4 वोल्ट आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई। यस सर, ये जब 4 वोल्ट आई तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट आ गई। अरे वाह, ये तो काम आसान बन गया, है ना। 6 वोल्ट अगर आ गई तो ये 6 माइनस या 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है। 4 में 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्चुअल में निकाला क्या था, Q इक्वल टू CV निकाला था। तो ये 6 चौक 24, तो ये 24 माइक्रोकूलम आ गया, है ना। यस सर, इसमें ले लीजिए 10 माइनस ये कितना 4, तो 6, तो 6 तिया 18 Q इक्वल टू CV, तो ये 18 माइक्रोकूलम आ गया। यस सर, अब इस पे निकाल लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना वो भी निकल जाएगा। ईच कैपेसिटर पर निकालना तो सबका डिफरेंस निकाल के आ जाएगा। ये कितना x माइनस 0, मतलब 4 माइनस 0, तो नथिंग बट 4 इंटू 6, तो ये यहाँ पर Q कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम आ गया। यस, काम बनता जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 10 माइनस 6, तो 6 माइनस 0 नथिंग बट 6 और ये 3, तो ये आ गया 18 नथिंग बट माइक्रोकूलम। तो ये 18 आ गया। देखो सभी पे आ गया। इसमें कितना 6 माइनस 4 कितना होता है बोलो दीदी से 2, और 3 जा 6 माइक्रोकूलम। तो इस पे आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन से अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक नोडल लगाया उस पर सारे पे निकाल लिया। नहीं तो अगर आप मान लो कि किरचॉफ KVL लगाते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग वेरिएबल बनते, 2-3 वेरिएबल, खतरनाक कहानी बन जाती। तो फिर वो तो फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं रहता, मैथ्स का बन जाता। तो इसलिए ये मास्टर मेथड है ना। अब आप अगर ये चीज़ अच्छी मिल रही तो लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है। अब आप बोलो सर ये बात तो ठीक है, अब ये बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपने जहाँ कहीं भी, जैसे भी, कहीं भी कोचिंग पढ़ी हो, स्कूल में पढ़ाओ, बुक पढ़ी हो, स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का पढ़ाओ, और जो भी मेथड सीखी हो उससे निकाल लीजिए। आप यहाँ क्या लगाते, सीरीज पैरेलल लगाते और इक्विवेलेंट निकालते। क्या सीरीज पैरेलल लग पा रहा है, यहाँ नहीं लग पा रहा। सीरीज पैरेलल अगर है तो लगा के दिखा दीजिए मुझे कमेंट पे। तो आपको कमेंट में बताना है कि सर इसमें क्या लगेगा। मैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल के बताऊँगा विदाउट सीरीज पैरेलल। मैं आंसर बताऊंगा आपको विदाउट सीरीज पैरेलल, यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। और अगर जेई और नीट की प्रिपरेशन करें तो आपको सीरीज पैरेलल नहीं लगाना है ना, ये करना है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q इक्वल टू CV आता है। यस सर, Q इक्वल टू CV आता है। तो Q टोटल इक्वल टू C टोटल इक्वल टू V टोटल कर दीजिए आप।
है ना। तो क्यू टोटल को जो भी चार्ज रिलीज हुआ होगा वो इन दोनों कैपेसिटर के पास रहा होगा। यस, तो इस पे 24 है, इस पे कितना 18 है, तो जोड़ दो 24 प्लस 18 क्यू टोटल हो गया। सी टोटल मुझे निकालना है, वही तो मुझे निकालना है। और वी टोटल कितना लगाया मैंने, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो यहाँ लगा दीजिए ये 10 वोल्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 और इजिकल टू सी टोटल इंटू 10। यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं हम। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो सी टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 4.2, है ना। 42/10 तो 4.2 माइक्रो कूलम, माइक्रो नॉट कूलम कैपेसिटी फेराड में होती है ना। फ्लो में कुछ भी नहीं लिख देना, मैंने लिख दिया तो लिख दिया, है ना। तो माइक्रो फेराड होती है। क्या यही आंसर है सर हमारा? बिल्कुल यही आंसर है। क्या अब हम अपनी मेथड से निकालेंगे तो क्या यही आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा आप, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमने ऐसे निकाली और ये चीज़ बेहतरीन है। और हमेशा मास्टर मेथड है, कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में इट विल अप्लाई फॉर यू, है ना। तो देखो इस नोडल एनालिसिस से कितने काम करे हमने करे कि सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लिया, वरना वो केवीएल लगाते तो पसीना आ जाता। होता तो सही ना, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट में आंसर आता। 3 वेरिएबल बनते, 3 वेरिएबल का अलग अलग इक्वेशन निकाल के आता, तो फिर क्या होता, फिर दिक्कत आती, है ना। तो ये चीज़ अपन ने करें। अब सी इक्विवेलेंट ये नहीं हो रहा सर, इसमें तो सी इक्विवेलेंट तो कहीं लग ही नहीं रहा, सीरीज पैरेलल तो ला ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या, तो उसका अपन ने ये सॉल्यूशन निकाला। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी चैनल पर, तो इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है।